दूर अनुभूति बटा दूर संवेदना ही इस विषय में आपको आश्वस्त करने के लिए काफी होनी चाहिए। जैसे ही उसने यह वाक्य कहा, मेरे मस्तिष्क में कौंधा कि अच्छे से अच्छे काल्पनिक ख्याली पुलाव में भी इतने सारे अप्राकृतिक और अलौकिक तत्वों को जोड़ना शायद ही संभव हो सकता है। किसी खुली पुस्तक की तरह ताओ मेरे मस्तिष्क को पढ़ सकती थी और बार बार इसे सिद्ध भी कर रही थी। लटोली केवल अपना हाथ मेरे पर रखकर पहले ही मेरे अंदर स्वस्थ होने की ऐसी भावना भर चुकी थी कि वह स्वयं मेरे लिए एक प्रमाण था। मैं सचमुच ही एक अति विशिष्ट और अलौकिक साहसिक यात्रा का साक्षी था। निःसंदेह, ताओ ने जोर से कहा, क्या मैं आगे बढ़ूं? कृपया, अवश्य, मैंने उसे प्रोत्साहित किया। इसलिए हम इन लोगों की भौतिक सहायता करते हैं, लेकिन हम कितनी भी बार दखल दें, पर हम कभी अपनी उपस्थिति का इनको एहसास नहीं होने देते, और इसके कई कारण हैं। पहला कारण है सुरक्षा, दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक है। अगर हमने इन लोगों को अपने वहां होने का एहसास करा दिया होता तो, और उन्हें यकीन हो जाता कि हम उनकी मदद के लिए वहां थे, तो वे स्वयं निष्क्रिय होकर हमें उनकी मदद करने देते और अपने विषय में हीन भाव से ग्रस्त हो जाते। इससे उनकी जीवन जीने की इच्छा पर उल्टा प्रभाव पड़ता। जैसा कि आप पृथ्वी पर कहते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। तीसरा और अंतिम कारण मुख्य है, ब्रह्मांडीय सिद्धांत सब जगह काम करता है और अटल रहकर सभी ग्रहों नक्षत्रों के उनके सूर्य के परितः भ्रमण को नियमित करता है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है, चाहे उसी समय हो या 10 साल में हो या 10 शताब्दी में हो, लेकिन गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए समय समय पर हमें इस बात की अनुमति और सलाह भी दी जाती है कि हम उनकी सहायता करें, लेकिन हमें इस बात के लिए मना किया गया है कि हम उन्हें बिना कुछ प्रयास किए ही बेहतर फल दे दें। इसलिए 2 दिनों में हमने उस ग्रह को अनेक प्रकार कर पशुओं के जोड़ों से भर दिया और बहुत से पौधे भी वहां उगा दिए, जिससे लोग जानवरों का पालन कर सकें और पेड़ पौधों की खेती कर सकें। उन्हें बिल्कुल शून्य से सब कुछ करना पड़ा और हमने उनकी प्रगति में उनका मार्गदर्शन किया, कभी स्वप्नों से तो कभी टेलीपैथी से, कभी कभी हमने यह एक आवाज के माध्यम से किया जिसे लोगों ने दैवीय स्वर समझा, अर्थात आवाज अंतरिक्ष विमान से आई, पर उन लोगों के लिए वह दिव्य आकाशवाणी बन गई।